तो भाई लोग, आज मुझे मतलब 1 महीने से ज़्यादा मुझे, आज नहीं कब का हो गया है, 1 महीने से ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हो गया है। आज है 10 तारीख या 11, पता नहीं मुझे, मैं कंफर्म नहीं हूँ। मैं यकीन से नहीं कह सकता कितना तारीख हो रहा है आज, क्योंकि मैं देखा नहीं। तो 1 महीने भाई जितने दिन भी ट्रैवलिंग किया है उसमें मैंने क्या क्या सीखा है। ज़्यादातर तो मैं मिज़ोरम में ही रहा हूँ, लेकिन मैं पहले गया था, मैं दिल्ली से निकला था अपने हॉस्टल ग्रेटर नोएडा से। वहाँ से निकल के सबसे पहले मैं गया था, कहाँ गया था, वहाँ से निकल के मैं पहले गया आगरा, आगरा से लखनऊ, मथुरा, लखनऊ, और फिर लखनऊ से डायरेक्ट सिलीगुड़ी, और सिलीगुड़ी से फिर मैं दार्जिलिंग गया था, दार्जिलिंग घूमा मैं। और फिर मैं दार्जिलिंग के बाद मैं निकल चुका था आपका, ध्रुव राठी क्यों बन रहा हूँ मैं। दार्जिलिंग के बाद गैंगटोक गया था। गैंगटोक भाई पूरा मतलब सिटी घूमा मैं, और गैंगटोक के बाहर भी गया था। ये भैया बाहर है तो गैंगटोक के बाहर मैं, एक गांव है कॉबी लोंगचोक, वो है बुद्धिस्ट का बहुत ही रिलीजियस और होली प्लेस है। वहाँ पे मैं गया था उस गांव में, और एक लोकल के यहाँ पे रहा था। तो वहाँ पे मैं 3 दिन रहा था, और वहाँ का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। फिर मैं वहाँ से निकला, फिर मैं वहाँ से हिचहाइक कर रहा था। मैंने हिचहाइक तो स्टार्ट किया था ग्रेटर नोएडा से ही, जब हॉस्टल में तो निकला था वहीं से। मेरा पहला हिचहाइक जो मैंने स्टार्ट किया था ना, वो था ट्रैक्टर। मैंने ट्रैक्टर से हिचहाइकिंग किया था भाई। और ट्रैक्टर, मैं पहले यमुना एक्सप्रेसवे पे पहले रुका हुआ था, और मैं हाथ दे रहा हूँ कि रुक जाओ रुक जाओ, कोई रुका ही नहीं भाई। तो मतलब मैं कम से कम आधे घंटे रुका था। पहला पहला जो मैं निकला था ना ट्रैवलिंग करने, तो वो मतलब हिचहाइकिंग ही करके आया था। और वहां पे मतलब वो आदमी ना, कोई रुका ही नहीं, एक आदमी तक नहीं रुका। फिर एक आदमी आया और ट्रैक्टर रोका, और ऊपर उसका छत्ता ही नहीं था ट्रैक्टर का, और पीछे डाला वाला कुछ नहीं था। हाँ से डायरेक्ट मैं आगरा आया उसके साथ। वो ट्रैक्टर वाला आगरा वाला मिल गया, किस्मत अच्छा था कि डायरेक्ट आगरा आ गया मैं। और भाई ट्रेन देखो, मेरा मेरा वो देखो जुनून की, भाई मैं ट्रेन से नहीं आ रहा हूँ, डायरेक्ट हिचहाइक करके निकल रहा हूँ मैं वहाँ से। तो फिर वहाँ से मैं डायरेक्ट लखनऊ गया। वहाँ से एक बस मिल गया मुझे। बस वाले को बोला कि पैसे नहीं है मेरे पास, लेके चल लो मुझे। तो बोलता है कि ठीक है चलो। भाई पता नहीं कैसे मान गया। और मैं उसी दिन सोच रहा था कि भाई ये स्टार्टिंग में ही मेरे मेरे को ऐसे ऐसे लोग मिल गए, मतलब इतने अच्छे अच्छे लोग मिल जा रहे हैं। मैंने बोला कि पैसा नहीं है, लेके चलो मुझे। लेके आ गया भाई, वो डायरेक्ट लखनऊ लेके आ गया वो। और फिर लखनऊ से मैं एक दोस्त के यहाँ पे रुका, और बैग में मेरा कुछ ज़्यादा सामान भर लिया था मैंने हॉस्टल से ही। तो मुझे यहाँ तक आते आते पता चल गया था कि ये कुछ ज़्यादा सामान है। तो मैंने फिर वहाँ मतलब घर पे कुछ सामान ना खाली कर दिया, कुछ सामान उसे यहाँ पे रख दिया। और फिर वो उसके यहाँ पे मैं 1 या 2 दिन रुका था शायद से। एक दिन, हाँ एक दिन, हाँ रात में आया था, एक रात वहीं सोया था। फिर सुबह में भी रुका, फिर दोपहर के बाद फिर 3-4 बजे निकल चुका था मैं। तो वहां से मैंने ट्रेन पकड़ा एक, और मैं कंफर्म नहीं था भाई, मुझे पता नहीं था कि कहाँ जाना है मुझे, बस मैं निकल जाता हूँ। मुझे लखनऊ से भी पता नहीं था कि मुझे जाना कहाँ पे है, लेकिन इतना पता था कि नॉर्थ ईस्ट में मुझे जाना है, नॉर्थ ईस्ट घूमना है मुझे, बस इतना पता था। लेकिन कैसे जाना है, क्या जाना है, कैसे जाना है, कुछ पता नहीं है। मैंने ट्रेन का टिकट भी कुछ नहीं लिया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैं स्टेशन पे तो चला गया, टिकट मेरे पास है नहीं, लेकिन फिर जाके मैंने टिकट ले लिया, जनरल टिकट। और फिर मैं स्लीपर में चढ़ गया था। कौन से ट्रेन में, मैं 3-4 बजे गया था स्टेशन पे, लेकिन आया वो ट्रेन कितने बजे, रात के 11 बजे के आसपास आया था शायद से। और वो ट्रेन अवध आसाम एक्सप्रेस था। और वो ट्रेन से मैं जलपाईगुड़ी वहां उतरा, और वहां से फिर मैं गया था दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग से फिर मैं गया था गैंगटोक। और दार्जिलिंग भी अच्छे से घूमा मैं, 2-3 दिन रहा वहाँ पे। कुछ बंगाली दोस्त मिल गए थे, 3-4 दोस्त, उनके साथ अच्छा रहा, घूमा, और शेयरिंग हो गया था। तो कैब पैसे भी बहुत कम खर्च हो गए मेरे होटल में। अच्छे लोग थे वो लोग भी, और त्रिपुरा के बंगाली थे वो लोग। और फिर मैं दार्जिलिंग चला गया, और दार्जिलिंग से फिर मैं फिर डायरेक्ट फिर गैंगटोक चला गया। गैंगटोक से फिर मैं डायरेक्ट वहां से बस पकड़ा, और बस नहीं, सूमो, हाँ हाँ हाँ, बस नहीं, मैंने गैंगटोक से सूमो लिया, और सूमो लेके मैं आया था जलपाईगुड़ी। एक सूमो गाड़ी से जलपाईगुड़ी आया, और जलपाईगुड़ी से मैं बस लिया। तो वहां भी एक आर्मी वाला भाई मिल गया था मुझे, जिसका तेजपुर में जिसको उतरना था। तो मैं वहां से डायरेक्ट तेजपुर बोल के आया। मैं यहाँ पे भी कंफर्म नहीं हूँ कि मुझे जाना कहाँ पे है। वो तेजपुर वाला जो आर्मी स्टेशन है तेजपुर में, वो आर्मी वाला मुझे मिल गया था सूमो ही मिल गया था मुझे। और वहाँ पे हमारी अच्छी खासी दोस्ती हो गई, मतलब दोस्ती की बातचीत हो गई, तो दोस्ती बन गए। फिर वहाँ से फिर मैं निकल गया उसके साथ बस में गुवाहाटी, और गुवाहाटी उतर गया मैं। और गुवाहाटी में एक रॉकी भाई हैं, रॉकी भाई से बातचीत चल रहा था मेरा। वो कंटेंट बनाते हैं ट्रैवलिंग के बारे
में घर पे बैठ के जैसे इंटरनेट से जो नॉलेज होता है वो उठा करके, तो उनसे मेरा बात हुआ था। और वो यहाँ पे तो फिर तो रॉकी भाई ने बोला था कि तेजपुर आ जाओ। तो तेजपुर तो मैं मतलब नहीं गया, मैं गुवाहाटी में उतरा। और गुवाहाटी में मैं काउच सर्फिंग ऐप था मेरे पास। काउच सर्फिंग एक ऐप है जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। काउच सर्फिंग एक ऐप है जहाँ पे आप किसी भी सिटी में जाते हो तो वहाँ के ट्रैवलर से कनेक्ट कर पाते हो। आपको होस्ट मिलते हैं, ट्रैवलर मिलते हैं, हैंग आउट में लोग मिल जाएंगे कि कितने लोग एक्टिव हैं इस शहर में। तो एक इस तरह का ऐप है वो। तो मुझे वहाँ पे होस्ट मिल गया, विवेक कौलिता भैया एक हैं, तो वहाँ पे होस्ट मिल गया। मैं उनको रिक्वेस्ट भेजा, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और उनके घर पे मैं 3-4 दिन था। मैं 3-4 दिन था उनके घर पे गया, गाँव में गया भाई। मतलब पूरा खाना पीना अच्छा, एकदम मस्त। मतलब उनके साथ भी अनुभव अच्छा रहा। काउच सर्फिंग का पहला अनुभव था मेरा ये। काउच सर्फिंग पे पहले मैं किसी के साथ नहीं था, उनके साथ ही रहा मैं। और फिर वहाँ से निकलने के बाद मैं डायरेक्ट निकला गुवाहाटी। भी मैं अच्छा खासा घूम ही लिया था पूरा, इधर उधर हर जगह एकदम। तो कामाख्या मंदिर भी गया था मैं। गुवाहाटी से मैं निकल चुका था। फिर कहाँ निकला मैं, गुवाहाटी से मैं निकला शिलोंग भाई। शिलोंग गया, और शिलोंग भाई मस्त है भाई सिटी। शिलोंग में गया, लाइटलूम गया मैं। और लाइटलूम से निकल करके मैं फिर यहाँ पे शिलोंग, वहाँ पे भी 3-4 दिन था। वहाँ पे शिलोंग पूरा घूम के, शिलोंग पीक, शिलोंग में जितने भी चर्च था, चर्च भी घूमा। और फिर उसके बाद मैं आ गया गुवाहाटी। शिलोंग से फिर गुवाहाटी आ गया। तो शिलोंग में भी क्या एक्सपीरियंस है भाई, जैसे लोग मिल गए थे। शिलोंग में बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे ट्राइब होता है वहाँ पे, गारो, खासी और पनार। तो जो मैंने एक रील डाला था, जैसे यहाँ पे लोगों का नाम होता है हेल्प मी, सेवन बॉर्न, इस तरह का नाम था, एंजॉय, पीस मेकर, तो इस तरह का नाम होता है। इंग्लिश का कोई कोई वर्ड होता है, उस तरह का नाम था सब। ये शिलोंग का ही बात है। और उसमें इस तरह के नाम बस एक ट्राइब में होता है ज़्यादातर, पनार ट्राइब होता है, उसको जैंतिया ही बोलते हैं, जैंतिया ट्राइब। और फिर मैं वहाँ से शिलोंग से गुवाहाटी आ गया वापस। और गुवाहाटी से मैंने रहा वहाँ पे एक दिन। गुवाहाटी में रहा, एक ट्राइबल होम स्टे है, उसमें डॉर्मेटरी में रहा मैं वहाँ पे। वो भी बहुत कम पैसे ले रहे थे, 300 के आसपास ले रहे थे। फिर वहाँ से मैं निकल गया आइजोल के लिए। लेकिन आइजोल डायरेक्ट नहीं निकला। आइजोल के रास्ते से मैं गुवाहाटी से मैंने ट्रेन पकड़ा और डायरेक्ट मैं निकल गया सिलीगुड़ी। नो 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 नो, गुवाहाटी से कहाँ निकला था हाँ भाई, तो गुवाहाटी से मैं निकला था सिलचर के लिए। सिलचर है आसाम का एक सिटी। और सिलचर में मैं सुबह में पहुंचा था। मैं चला था 11 बजे वहां से, गुवाहाटी से। तो मैं सुबह में पहुंचा एकदम 7-8 बजे के करीब पहुंचा था। और फिर वहां से मैं फिर पैदल सिलचर सिटी में, और इधर फिर मैं आके पता चला मुझे कि मुझे जाना है आइजोल। आइजोल जाने के लिए मुझे चाहिए होगा एक सुमो गाड़ी, और सुमो मुझे बुक करना होगा क्योंकि मैं हिचहाइक नहीं कर सकता वहां से, बहुत ही मुश्किल है हिचहाइकिंग करना वहां से। तो ये सब मैं पहले ही कर रहा था, मतलब पहली बार कर रहा था ये सब चीजें। मैंने तो ग्रेटर नोएडा से स्टार्ट किया था हिचहाइकिंग करना, और फिर भी पता नहीं मैं कैसे कर पा रहा था। और अब तो बहुत ही ईजी हो गया, मतलब मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ, प्रो हिचहाइकर तो सिलचर से मैं निकल गया आइजोल के लिए सुमो से रात की 11 बजे। भाई वो पहले बोला कि 6 बजे निकलेंगे, फिर बोला 7 बजे निकलेंगे, फिर बोलता है 8 बजे निकलेंगे। साला ऐसे करते करते ना 11 बजा दिया वो। फिर 11 बजे सिलचर से निकल गया आइजोल के लिए। और आइजोल ऐसे मतलब चलते चलते वो भी साला सुबह हो गया एकदम। 11 बजे निकले थे और 4 बज गया वहां से। और रोड बहुत गंदा था भाई, मतलब इतना खराब रोड था ना वो आइजोल तक जाने के लिए, बहुत बेकार रोड था। सुमो में ऐसे 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 कर रहे हैं। मेरे को मोशन सिकनेस का भी बीमारी है, समझो भाई। हिचहाइकिंग करते समय मैं किसी को बोल भी नहीं सकता कि गाड़ी रोक दो, क्योंकि मैंने पैसे भी नहीं दिए हैं, कोई मेरा राइट भी नहीं है कि उसको गाड़ी रुकवा दूं मैं। लेकिन रोकेगा आदमी, रोक देता है, लेकिन मैं रुकवाऊं फिर वो बुरा लगता है कि पैसे भी नहीं दिए हैं मैंने और मैं फ्री में ऐसा जा रहा हूँ लिफ्ट लेके बस। तो मुझे बहुत बार थोड़ा थोड़ा अब कम हो गया है, पहले होता था बहुत ज्यादा। अभी इतना ट्रैवलिंग कर लिया तो बहुत ये सब जो डर है खत्म हो चुका है, मोशन सिकनेस का है सब चीज। तो फिर मैं कहाँ था, मैं सिलचर से आइजोल आया, रास्ता खराब था बहुत ज्यादा। और फिर मैं आइजोल जब पहुंचा तो भाई आइजोल जब जैसे ही पहुंचा ना भाई, मेरा मतलब दिल खुश हो गया आइजोल देख करके भाई। जो रास्ता में जो मैंने परेशानियां झेली थी ना, वो गाड़ी से ऐसे खड़ 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 ऊपर नीचे पूरा, तो वो जो है ना वहाँ पे आनंद ही आ गया वो देख करके नजारा भाई। पहले ही जब पहाड़ पे ऐसा चढ़ा ना आइजोल में, नीचे सुबह सुबह का टाइम हो रहा था, पूरा एकदम क्लाउड, पहली बार मैंने देखा था भाई, मजा आ गया देख के वो चीज। पूरा क्लाउड, मतलब मोटी परत एकदम बादलों का। और फिर पूरा आइजोल भी अंदर में घुसा तो वो भी अच्छा लगा देख के। और पूरा शहर नया लग रहा था मेरे लिए, पूरा एकदम आइजोल सुंदर लग रहा था और खाली था, कोई था नहीं। फिर आइजोल में मैं 20-25 दिन था भाई। बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस था, बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लगा मुझे।
मैंने आइजोल में क्रिसमस मनाया। आइजोल में बहुत सारे दोस्त बनाए भाई। आइजोल का एक्सपीरियंस ना मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। आइजोल में बहुत सारे दोस्त बने भाई, बहुत ट्रैवलर दोस्त बने, बहुत सारे लोग दोस्त बने। एक है प्रकाश भैया, जो राजस्थान के हैं, मुंबई से हैं वो, लेकिन राजस्थान के हैं वो, मतलब उनका ब्लड जो है राजस्थान का है। हरियाणा से मेरे दोस्त एक मयंक भैया हैं, और बहुत सारे लोग, वेनू भैया, बहुत सारे लोग मतलब मिले। कुछ लोग का तो नाम भी नहीं, मैं इतना जल्दी नहीं बोल सकता तो। और अभी जो कुछ वीडियोस जो देखा आपने, अभी हाल का वीडियो जो देखा, वो जो दीदी लोग थी, एक दीपाली दीदी थी, एक शालिनी दीदी थी, एक वरिंदर भाई हैं जो पंजाब से हैं। तो इतने सारे दोस्त, इतनी यादें, इतना अनुभव, मतलब इतना जो बना ये सब चीज़ें, मेमोरीज जो बना, वो बहुत ही अच्छा लगा भाई यहाँ पे। अब आइजोल और मिजोरम बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है भाई। घूमते घूमते मैं थक जाऊँ फिर भी, मतलब थक तो नहीं, कोई नहीं थक पाएगा भाई। मिजोरम घूमते घूमते बहुत सुंदर है। जहाँ भी जाओ एक अलग ही चीज़ लगता है, मतलब जहाँ भी रोड पे खड़े हो जाओ, फिर सामने देखोगे भाई क्या नज़ारा है, क्या नज़ारा है भाई, क्या मस्त लग रहा है। तो ऐसा लगता है देख करके, कहीं पे भी खड़े हो जाओ तो हो जाओगे। तो जैसे मैं अभी यहाँ पे रह रहा हूँ, मैं इस वाले रूम में जाऊँगा जो 2000 का रूम है, यहाँ से मैं व्यू देखूंगा, उधर नदी दिख रहा है, पूरा नज़ारा बढ़िया, पहाड़ पहाड़, अरे मस्त है हर जगह से, एकदम मस्त, कभी बोर ही नहीं हो पाओगे। तो ये सीन है, अभी तक तो यही चल रहा है आइजोल में। मैं फिर भाई मैं, हाँ, अभी मैं स्टोरेज खाली कर रहा था भाई, पूरा फुल हो गया था रिकॉर्ड करते करते ही। तो खाली करके मैं फिर से वापस आया हूँ, कम से कम आधे घंटे के बाद फिर से। तो मैं ये बता रहा था कि आइजोल में घूमा, कम से कम 7 से 8 दिन रहा भाई मैं आइजोल में। आइजोल में मैं एक गलत जगह फंस गया भाई, मैं होम स्टे में फंस गया एक जगह। वहाँ पे मैंने बहुत पैसे दे दिए, करीब 2-3 हजार रुपये 2-3 दिन का, मतलब एक दिन में 1,000 रुपये, 900 कुछ ले रहा था वो भाई। मैं 3 दिन रह गया वहाँ पे, कुछ मिल ही नहीं रहा था। उस टाइम पे चल रहा था क्रिसमस का टाइम, क्रिसमस आने वाला था, क्योंकि मैं 19 तारीख को आइजोल में पहुंचा था। तो भाई मेरे तो 1 महीने तो हुए नहीं मेरे मिजोरम में, मतलब होने वाले हैं जो भी है। तो 19 तारीख को मैं आइजोल में आया था, और वहाँ मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था, और प्लान भी नहीं था भाई मेरा। देखो सोचो तुम कि मैं वहाँ पे आके देखा कि कोई रहने का जगह है कि नहीं है। मेरा इस तरह का प्लान होता है, मैं ऐसे सोलो ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, कोई प्लान नहीं, कुछ भी नहीं भाई, बिना किसी प्लानिंग के एकदम कहीं भी निकल जाओ, कहीं भी कुछ भी एकदम। तो यही तो चल रहा है। और फिर आइजोल में मैं वहाँ 3 दिन रहा। वहाँ से फिर मैं हाइकिंग करके मैं आइजोल के जगह जगह पे गया, मतलब पैदल चल चल के एकदम इधर उधर हर जगह गया मैं भाई। कहीं ट्रैकिंग कर रहा हूँ इधर उधर, मतलब डाउन हिल अप हिल है, तो पूरा एकदम मेरा अलग ही एक्सपीरियंस रहा आइजोल का। तो फिर मैं एक दो भैया मिल गए काउच सर्फिंग पे, वेनू भैया, प्रकाश भैया और ये सब तो यहीं पे मिले थे। तो फिर मैं चला गया था चंपाई। चंपाई जाने वाले थे हम लोग, कुल कुल चंपाई धुलते, ये सब विलेज है चंपाई वाले रोड में ये सब। तो उधर मैं चला गया था, और उधर तो और ही अलग। भाई साहब बच गया, साउंड आ रहा है, आ ही रहा होगा। उधर ही अलग ही एक्सपीरियंस रहा भाई। उनके टेंट में सोने का मौका मिला, प्रकाश भैया जो हैं उनके टेंट में मैंने सोया। बहुत ठंड लग रहा था रात में, पहली बार था वो सब चीज़ें। फिर मैं अपना टेंट खरीद लिया आइजोल में आकर के, और फिर मैं अपना टेंट लगाने लग गया मैं हर जगह। चंपई में अकेले गया था, आइजोल दोबारा आया मैं, और फिर मैं अकेले चंपई गया, अकेले गया और वहाँ पे टेंट लगाया, हिचहाइक करके गया था। और बहुत सारे लोग मिल जाते हैं भाई रास्ते में। एक तो मिल गया था एक आदमी जिसको 1 किलोमीटर आगे जाना था आइजोल से। मैंने ऐसे हाथ मारा तो रोका, उसको मात्र 1 किलोमीटर आगे जाना था, उसने मेरे चक्कर में 10 किलोमीटर आगे चला गया वो आदमी, और मुझे छोड़ के मेरे लिए कुरकुरे चिप्स वगैरह पता नहीं क्या क्या खरीद के, बिस्किट वगैरह पानी भी दिया, और मुझे ज़बरदस्ती मेरे बैग में डाल दिया। और मैंने बोला कि भाई मुझे नहीं चाहिए, मैं मतलब ठीक है आपने इतना मदद कर दिया उतना काफ़ी है, लेकिन भाई उसने ये सब भी किया। और उनका नाम है एस सी चौधरी भैया, वो अभी देख रहे होंगे आप, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो और वहीं से 5 मिनट के अंदर में ही फिर से मुझे एक लिफ्ट मिल गया, उसका नाम था रॉबर्ट, वो चंपई लेके मुझे गया वहाँ से। तो और फिर वो भी बहुत अच्छा था भाई, वो डायरेक्ट चंपई लेके चला गया, कम से कम मतलब 150 किलोमीटर का रास्ता था वो। तो डायरेक्ट एक ही लिफ्ट में चंपई में 5-6 दिन रहा, एक फैमिली के यहाँ भी रहा था मैं। ये सब मैं कभी और बताऊँगा भाई, ये सब का ब्लॉगिंग मैंने किया नहीं है, मैंने कुछ दिन के बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था ये सब चीज़ें का। बहुत टाइम तो मैं ब्लॉगिंग किया नहीं, बाद में ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया था, मुझे पहले कर देना चाहिए था, कोई बात नहीं, जो है। और अभी मैं हूँ तलाबुंग में, ये भी हिचहाइक करके आया हूँ मैं वहाँ से। तो भाई बहुत कुछ मैंने सीखने को मिला इस दुनिया में, ट्रैवलिंग में भाई। कुछ भी ट्रैवलिंग में क्या, जिंदगी में भाई कुछ भी सच और झूठ नहीं है। जहाँ पे हम लोग रहते हैं और जो हम लोग देखते हैं ना, दुनिया उससे बहुत अलग है और बहुत अलग तरीके से चलती है। एक जगह बैठ के कुछ समझ नहीं आएगा, ये मुझे समझ में आ गया। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि दुनिया को ट्रैवलिंग करना चाहिए पूरी दुनिया को, लेकिन मुझे जितना जो समझ आया है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। और क्या, अभी जो होगा भाई मैं
कल मैं निकलूंगा और कल से जर्नी मेरा स्टार्ट होगा, तो परसों आपको कंटेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा ब्लॉगिंग का। और आज मैं कुछ डालना चाहता था कि आज मेरे पास कुछ कंटेंट नहीं था, तो मैं डाल दूँ कुछ रिकॉर्ड करके, कुछ बोल करके। तो जो भी मतलब आपको कुछ लगा होगा, कुछ आपको और कुछ पूछना है तो कमेंट करो भाई, कमेंट करो आप और पूछो मुझसे कि कोई भी चीज़ अगर छूट गया हो मेरे से तो आप पूछ सकते हो। मैं हिचहाइक करता हूँ और कैंपिंग करता हूँ ज़्यादातर, लेकिन मैं तलाबुंग में अभी एक लॉज में हूँ, गवर्नमेंट लॉज है, और यहाँ पे मात्र 210 रुपये में मिल रहा था मुझे, तो मैं रह लिया। क्योंकि भाई मिजोरम बहुत ठंडा है और ठंड में कैंपिंग करना बहुत थोड़ा दिक्कत होता है, कष्टदायी होता है थोड़ा, तो कोई बात नहीं। ये भी एक एक्सपीरियंस है, ये भी एक एडवेंचर है, मज़ा आता है इसमें भी, ऐसा नहीं है भाई। कोई भी काम करने से ना, जैसे उसके पहले ना मुझे वो होता है कि भाई ये करने में मज़ा आएगा, भले मतलब वो होगा लेकिन डर होगा एक कि भाई ठंडे से मर तो नहीं जाऊंगा, ये सब चीज़ होता है। क्योंकि एक बार ना वो चंपई में पेट्रोल पंप के पास में कैंप किया था, वहाँ पे बहुत ठंड से कांप गया था भाई मैं बहुत ज़्यादा, और मैं तो बाथरूम में भी सोया हूँ। मैं उसका कहानी मैं बाद में बताऊंगा। वो बाथरूम मतलब गंदा नहीं था, वो उसको कोई यूज़ नहीं करता था, वो साफ था, पूरा टाइल्स वाइल्स लगा हुआ था, तो मैं उसमें सोया था, उसको कोई यूज नहीं करता था। और तो यही है कहानी। आगे जो आएगा वीडियो आप उसको देखिएगा, प्यार दीजिएगा, और जो है जो है जो है तो जो है। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। गुड नाइट नहीं, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, और खुश रहें भाई अपने लाइफ में जो भी कर रहे हो आप, ठीक है, बाय बाय।